चंडीगढ़ एमटीवी स्प्लिट्स बिला X5 एक्सक्यूज मी प्लीज के इस सीजन की चर्चा पूरे शहर में है। ये अपने विविध और जीवंत प्रतियोगिता के साथ पूरे देश में दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। ग्रैंड फिनाले की ओर हर बढ़ते कदम के साथ रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। तोमर है, आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा एमटीवी स्प्लिट्स बिला एक्सक्यूज मी प्लीज पे X15 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है हम दोनों को और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, स्पेशला में जो रखी फाइट्स हैं आपकी, कुछ जेन्युइन है कि आप बहुत लेट जा रहे हो या एक्सक्यूज मी भाई साहब मुझे अभी जो स्पेशला में फाइट है थोड़ी लेट हो रही थी आपकी, थोड़ी लेट आपने मेरा लेने ना रियलिटी शो में मेरे को लगता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए, कि आपको जो गलत लगता है उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। यूँ नहीं आप चुपचाप वहाँ खड़े हुए हो, सिर्फ कोई कुछ गलत बोल रहा है और आप बोल नहीं रहे हो। तो मेरी वैसे भी पर्सनालिटी रियल में ऐसी है कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं वहीं स्टैंड ले लेता हूँ। और वैसी जो जो चीज़ें शो में हुई है मैंने हमेशा काम रहे पहले तो आपने कॉफी ऑब्जर्व किया पहले या बाद में किसी ने पंप किया था उसके बाद ये पंप चढ़ाने वाली बात है ना, चंडीगढ़ से ही होती है, बट वहाँ ऐसा नहीं होता। पहले शांत रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं कि कोई बात पूरी पता नहीं है ऐसे ही रिएक्ट कर दिया। पहले शांति से पहले पता चलेगी क्या चल क्या रहा है और उसके बाद अपना गुस्सा निकले। वो जो नेचुरली गुस्सा आएगा, जो हमारा हरियाणवी ब्लड होता है उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है कि कोई भी गलत चीज़ हो तो उस पर इंसान बोल देता है। तो वैसे ही मैंने किया शो में और मेरे को लगता है उसी वजह से लोग इतना प्यार करते हैं। वो रील भी वायरल हो गया जो आपने लास्ट में रिएक्शन किया है। उन्नति, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, इतना इम्प्रोवाइजेशन आया जब रियलिटी को फेस करा, स्पिरिचुअल चेंज तो करता बंदे को ड्रास्टिकली, कैसा चेंज है? पॉजिटिव है? इट्स अ गुड चेंज आई थिंक, क्योंकि स्पिट्सविला जाके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरे से ऑफकोर्स मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एज में लोग थे तो आई वॉज ऑफकोर्स लर्निंग, बट कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत चीज़ों में काम थी तो मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए। मुझे ये चीज़ भी काफ़ी जगह रियलाइज़ हुई आफ्टर लाइक वॉचिंग द एपिसोड्स एंड एवरीथिंग। बाकी इट्स अ गुड चेंज। मैंने पहले भी एक शो करा हुआ है तो उसके बाद भी मतलब काइंड ऑफ वहाँ पर मेरी पर्सनालिटी नहीं जो थी मैं एक्चुअल में थी वो नहीं आई थी, बट स्पिट्सविला में दिस इज़ लाइक मी, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ज़्यादा फाइट्स नहीं करती हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अपने अपने लोगों से बात करना और इतना नहीं कि हर वक्त पे लड़ाई करते रहना ये करते रहना, तो ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ। यस, आई एम जस्ट 22। इसके साथ सबसे ज़्यादा जेल करे आपसे, आपके एज ग्रुप से बहुत डिफरेंस था, काफ़ी नायरा है दिखेला, क्योंकि उसकी और मेरी एज बिल्कुल सेम थी और हम दोनों बिल्कुल सेम पर्सनालिटी वाली लड़कियां थी, तो मैं सबसे ज़्यादा शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एंड शायद वो नहीं होती तो मैं शो में बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पाती। तो हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जब शो शूट हो रहा है उसके बीच की बातें बताओ आप, उसके बाद आपके पास कोई स्क्रिप्ट्स आती है अब ये करना पड़ेगा आपको, सच सच बताना ये स्क्रीन नहीं, बड़ा जेन्युइनली मैंने 2 शोज कर रही है रियलिटी शो एंड आई एम ग्लैड कि वहाँ पे तभी मैं बोलता हूँ कि रियल साइड निकल के आती है, क्योंकि कोई आपको बोलता नहीं है कि आपको क्या बोलना है या कोई स्क्रिप्ट तो बहुत दूर दूर तक की कोई बात नहीं है। कोई इवन जब कट होता है कैमरा तो हम अपने होस्ट से बात भी नहीं कर सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो जाए। जब हमें माइक लगेंगे, जब एक्शन होगा तभी हम बोल सकते हैं। और उसके बीच में इवन हमें कंटेस्टेंट्स को भी बात करने को नहीं दिया जाता था कि कोई ऐसी बात मिस ना हो जाए जो रियल में चल रही है। तो आई एम ग्लैड कि ये जो रियलिटी शो वाली चीज़ें हैं, पहले मुझे भी लगता था देख के कि यार ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं लड़ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लड़ाई होती है और कैमरा कट हो गया, पैसे बाई करने के लिए रणवीर भी नहीं है वहाँ पे, फैमिली नहीं है वहाँ पे और सनी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्या आपस में फिर दोबारा उलझ जाती है? मैं बताता हूँ, इस बार रोडीज और स्प्लिट्सविला की 15-20 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि 6 बाउंसर रखने पड़े थे, क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी और वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। और जैसे ही कट होता था, जैसे जिसके साथ मेरी लड़ाई चल रही थी, तो मैं अलग कैब में जाता था, मैं अलग वैन में रहता था। अगर हम एक रूम में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो भी वो दूर दूर हम बैठ कर खाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीटेड चीज़ें रहती थी और उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। सिक्योरिटी पर्सन होते थे। हाँ, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि होस्ट जो कि लाइक मेन जो शो के होते हैं वो होते हैं होस्ट, कि जो शो चला रहे हैं, जो हमसे आगे चीज़ें पूछते हैं या फिर आगे चल रहा है और वो आके अगर शो के बाद बोल रहे हैं कि उनका फेवरेट मैं हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे लगता नहीं कोई हो सकती है मेरे लिए। अच्छा, और आपका सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी कौन है और सबसे मतलब इन जनरल बताना, हरियाणवी ब्लड हो तो बिल्कुल जेन्युइन ही बताएंगे कि
सबसे ज्यादा जो एक राइवलरी वैसे भी चल रही है श्वेत और मेरी रही है, क्योंकि वो रोडीज टाइम से चल रही आ रही है। वो ऐसा नहीं कि शो में आगे स्टार्ट हुई, 8-10 महीने की राइवलरी थी जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, एक दूसरे को बैश करना ऑनलाइन, और कुछ चीजें वो बोल देता था उस साइड से, कुछ चीजें मैं बोल देता था, एंड वहीं वो रोडीज में कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट था और मैं बीच में निकल गया था। तो उस चीज का था यार, एक रिवेंज लेना है कि भाई इस बार अपने तरीके से अच्छे से खेलना और पहले नहीं बाहर होना, शो जीत के ही निकलना। कभी ऐसा बोला कि गायक का बेटा बात है? नहीं, ये बातों से मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ। इनफैक्ट पापा से भी मेरी पॉलिटिक्स की और उस सब चीज़ों की उतनी बातें नहीं होती हैं, सिर्फ जो पर्सनली चल रहा है कि वो खुश हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। जैसे मैंने फिटनेस कोर्स वगैरह किए हुए हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे उन्हें टोकता रहता हूँ कि भाई ये मीठा मत खाओ, ये तली हुई चीज़ें मत खाओ। तो वो ज़्यादा बातें होती हैं हमारे बीच में। सेलिब्रिटी मतलब शुरू से बता रहे हैं आपको? वो बचपन से ही मैं ना अपने बाप का बहुत ज्यादा योगदान मानता हूँ, जो कि आज मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉरल्स उन्होंने मुझे दिए हैं कि कभी झूठ ना बोलना। बचपन में गुस्सा आता था कि यार ये छोटी सी बात पे छोटा सा ऐसे मजाक में झूठ बोला और इस पे इतनी ज्यादा मुझे सुना दिया गया। उस टाइम बुरा लगता था, लेकिन आज ये सारी चीजें समझ आ रही है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, और जो एक सच्चा इंसान होता है ना, वो खुश भी रहता है अपने आप अपनी लाइफ में, और लोगों के साथ भी बुरा नहीं होने देता है।